हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंद्रता। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप डीपी। पिछली वीडियो में मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो का बेटर अगर आप ओवरव्यू चाहते हो तो पिछली वीडियो आप पहले जरूर देखें। तो हमें पता है कि डीपी के लिए पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डीपी के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, रेकरेंस रिलेशन एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं फिबोनाची का एग्जांपल लेके आपको ये दो चीजें बताऊंगा, ठीक है। फिर फिबोनाची में दोनों बताऊंगा, टॉप डाउन बॉटम अप कैसे लगाएंगे। फिर बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी अप्रोच किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लगानी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि रेकरेंस रिलेशन क्या होता है कि हमें कोई भी फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है तो उसके अंदर इनपुट होगा कुछ कि मतलब फंक्शन की वैल्यू फॉर n, फंक्शन की वैल्यू फॉर 2, फंक्शन की वैल्यू फॉर 3। अगर हम फंक्शन की वैल्यू ऑफ n को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ n माइनस आई, मतलब i की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। मतलब क्या है कि n को हम लिख सकते हैं उसके सब प्रॉब्लम्स में कि मतलब अगर मेरे को इतने बड़े चीज का कुछ सम चाहिए तो मेरे को इतने का सम मिल जाए और इतने का सम मिल जाए, तो इन दोनों को ऐड करके मैं इसका सम निकाल सकता हूँ। मतलब क्या है कि वी हैव टू कन्वर्ट ए प्रॉब्लम ऑफ n into its sub problems such that the value is smaller than n। तो अगर हम बना सकते हैं तो वो हमारी सब प्रॉब्लम्स बन जाती है। जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही इनपुट हो, इसमें दो भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ n कोमा k इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ n माइनस वन, k इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ n एंड k माइनस वन। अगर हम इसके और इसमें से इसके कोई भी छोटे सब प्रॉब्लम्स के बीच में कोई रिलेशन बना पाए तो वो रेकरेंस रिलेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं फिबोनाची की। आपको पता है फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची ऑफ n है वो इक्वल होता है फिबोनाची ऑफ n माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस टू। मतलब पिछली दो टर्म्स का सम होता है। जैसे शुरू में दो टर्म्स होती है 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है पिछली दो टर्म्स का सम 2, फिर नेक्स्ट टर्म है इन दोनों का सम 3, फिर नेक्स्ट टर्म है इन दोनों का सम 5, फिर नेक्स्ट टर्म है इन दोनों का सम 8। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज होती है। तो ये देखो फिबोनाची को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर देखो ये जो फॉर्मूला है ये n की वैल्यू 0 एंड 1 के लिए होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर 0 डालेंगे तो इधर बन जाएगा -1 एंड -2, ठीक है। तो क्या है कि फिबोनाची की सीरीज स्टार्ट ही होती है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो 0 के लिए होल्ड नहीं करता, 1 के लिए होल्ड करेगा। 1 के लिए क्या हो जाएगा फिबोनाची ऑफ 0 एंड फिबोनाची ऑफ -1। तो इधर भी -1 आ गया तो वो भी ट्रू नहीं है। तो मतलब क्या है कि दो केसेस के लिए मेरे को स्पेशली डिफाइन करनी होती है कुछ अलग वैल्यू, ठीक है, जो क्या है कि रेकरेंस रिलेशन से मैच नहीं करती, जो कि हम रेकरेंस रिलेशन से फाइंड नहीं कर सकते। तो वो हो जाती है हमारी बेस कंडीशन, ठीक है। तो इन दोनों के केसेस में हमारा रिजल्ट आता है 1, ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बेस कंडीशन डिफाइन करनी होती है ताकि हम नेक्स्ट जो आगे है उन सभी को डिराइव कर सके बेस कंडीशन से। फिबोनाची ऑफ 2 तभी निकलेगी अगर मेरे को 0 एंड 1 की वैल्यू पता है। तो फिबोनाची ऑफ 0 एंड 1 होती है हमारी 1 फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड 1, ठीक है। ये मेरा फिबोनाची का रेकरेंस रिलेशन होता है। तो रेकरेंस रिलेशन में ये रेकरेंस रिलेशन है और ये बेस कंडीशन है, ये बेस कंडीशन है, ये रिलेशन है। अब हमें तो पता चल गया रेकरेंस रिलेशन। अब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है कि नहीं, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए हम कैसे देखते हैं, हम क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसको ट्री की फॉर्म में एनालाइज करते हैं कि क्या ओवरलैप हो रही है कि नहीं। अब देखो फिबोनाची ऑफ n निकालना है तो इसके लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, f लिख दिया मैंने, ठीक है, फिबोनाची ऑफ n माइनस टू, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ n माइनस वन के लिए भी सेम चीज अप्लाई होगी अगर n माइनस वन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इधर क्या बन जाएगा फिबोनाची ऑफ n माइनस टू एंड फिबोनाची ऑफ n माइनस थ्री। वैसे ये भी डिवाइड होता रहेगा, फिबोनाची ऑफ n माइनस थ्री, फिबोनाची ऑफ n माइनस फोर। सिमिलरली इधर भी फिबोनाची ऑफ n माइनस फोर, फिबोनाची ऑफ n माइनस फाइव। सिमिलरली इधर से भी थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं, फिबोनाची ऑफ n माइनस थ्री, फिबोनाची ऑफ n माइनस फोर। तो ये आगे चलता रहेगा।
ठीक है। जब हम रेकरेंस रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि हम देखो फिबोनाची ऑफ n डिपेंड करती है दो वैल्यूज पे, ठीक है। तो n-1 n-2 दोनों चाहिए, तो मैं n-1 पहले कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर क्या है कि उसके लेफ्ट पे गया तो n-2, तो ये वाला मैंने आंसर फिबोनाची ऑफ n-2 पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं। बट क्या है कि दोबारा अगर मैं राइट साइड पे आता हूं तो मेरे को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ n-3 मैं इधर कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है। ये मैं रेक्टेंगल से बनाता हूं, ठीक है। तो क्या है कि मेरे को इधर दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक ही चीज में एक से ज्यादा बार कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है कि एक ही प्रॉब्लम में रिपीट कर रही है सेम इनपुट के लिए, हम बार बार चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है। तो इसका मतलब है कि ये चीज हम डीपी से करेंगे, ठीक है। डीपी कुछ नहीं है, रिकर्शन प्लस स्टोरेज कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, कैश कह लो, तो कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, मेमोराइजेशन कह लो। मतलब क्या है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस लगानी है। अगर आपको रेकरेंस रिलेशन बनाना आ गया और पता चल गया कि ये सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रही हैं, तो ये डीपी है। अगर सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप नहीं कर रही तो वो डीपी नहीं है, ठीक है। हमें पूरा रिकर्शन ही करना होगा। तो बस डीपी में क्या है कि हमें एक स्पेस एलोकेट करनी है, जिसमें क्या है कि हमने जो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है ना, उसका सॉल्यूशन लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने इधर फिबोनाची ऑफ n-2 कर ली थी सॉल्व, तो मैं इधर क्या है कि डीपी है ना, तो ये सारे ट्री को इससे मैप करूंगा, ठीक है। मतलब मैप करने का मतलब है कि इसका आंसर मैं डीपी ऑफ n-2 में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो क्या है कि अब दोबारा जब मैं एफ ऑफ n-2 कर रहा हूं, तो मैं क्या है कि सबसे पहले डीपी ऑफ n-2 चेक करूंगा। अगर यहाँ पे वैल्यू हुई, ठीक है, इनिशियली क्या है कि मैं -1 पुट कर देता हूं टू इंडिकेट कि अभी मैंने वैल्यू फाइंड नहीं की, ठीक है। तो ये वाला फिबोनाची ऑफ n-2 है, इसने देखा कि इधर -1 है, तो मतलब उसने कैलकुलेट नहीं हुई, तो वो रेकरेंस रिलेशन आगे चलाएगा नीचे नीचे, ठीक है। तो वो वैल्यू फाइंड करेगा। तो वैल्यू जब इसने फाइंड कर ली, तो इसने क्या है कि ये वैल्यू स्टोर कर दी फिर इधर, ठीक है। तो क्या है कि जब ये मैंने कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट करने से पहले मैं इधर देखूंगा कि क्या ये सब प्रॉब्लम मैंने पहले कैलकुलेट की हुई है। अगर की हुई है तो मैं यहाँ का जो आंसर है वो सीधा ही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये सारा जो है नीचे इसके जो ट्री कैलकुलेट करने वो मेरा सारा बच जाएगा, ठीक है। तो मेरी काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन क्यों? क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए था, फिबोनाची ऑफ n, हमें बड़ा नंबर चाहिए था, ठीक है। हमें n नंबर, हमें टोटल n नंबर्स का मतलब nth पोजीशन पे फिबोनाची चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या है कि इसको डिवाइड कर रहे थे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिबोनाची ऑफ n-1 एंड फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। हम दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि ये टॉप डाउन है, ठीक है, कि ये टॉप है, टॉप पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नीचे नीचे आ रहे हैं डाउन टुवर्ड्स स्मॉलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये टॉप डाउन होगी। दूसरा रास्ता क्या है कि ये जूम कर देता हूं, ठीक है, ये मेरा पहला रास्ता है, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि मैं इसको इस तरह से ना चलाऊं, ठीक है। मेरे को पता है कि फिबोनाची ऑफ n इन दोनों से आंसर आता है, ठीक है। तो मैं क्या है कि अगर इन दोनों को पहले ही कैलकुलेट कर लूं, तो क्या है कि मैं सीधा इसको आंसर इसका फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ, इसमें मैं क्या कर रहा था, जैसे ये मेरा स्टोर है, ठीक है, तो मैंने डीपी लिखा, तो मेरे को ये रिटर्न करना था डीपी ऑफ n, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि वो डीपी ऑफ n देख रहा था, कैलकुलेटेड नहीं है, तो वो इधर जा रहा था कि डीपी ऑफ n-1 डीपी ऑफ n-2 इन दोनों की वैल्यू देख रहा था, ठीक है। फिर ये भी वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या है कि ये फर्दर इसको कैलकुलेट करता था, ठीक है, जब तक ये बेस कंडीशन ना पहुंच जाए। ये बेस कंडीशन पे 1-1 है, ठीक है। तो ये क्या है कि टॉप डाउन पीछे से आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अगर उनका भी सॉल्यूशन नहीं है फिर उनके छोटे पार्ट्स का, फिर उनका भी नहीं है फिर उनके आगे छोटे पार्ट्स का देखता है, फिर ये बेस कंडीशन पे जब आ जाता है तब क्या है कि वापस से कंट्रोल जाता है, फिर बड़े पार्ट पे, फिर बड़े पार्ट पे, फिर ऐसे करते करते हमारा आंसर आता है। तो ये बन जाता है मेरा टॉप डाउन। बॉटम अप क्या है कि हमें क्या था, फिबोनाची ऑफ n चाहिए था। हमें पता है कि फिबोनाची ऑफ n डीपी ऑफ n के इक्वल है, हमने दोनों को मैप किया है, ठीक है।
तो फिबोनाची ऑफ n चाहिए, तो हम क्या कि इधर से आने की बजाय ये हो गया रिकर्सिव रिलेशन से, अगर हम रेकरेंस रिलेशन लगाएंगे सीधा रिकर्शन से फिर मेमोराइजेशन करेंगे तो हमारा इधर से आएगा, ठीक है। बट क्या है कि हम इधर से भी तो जा सकते हैं। इधर से जाने के लिए क्या चाहिए हमें जब ये निकालना है, हम क्या चाहते हैं कि ये तो पहले ही इवैल्यूएटेड हो, ठीक है, तभी निकलेगा फिबोनाची ऑफ n। हम क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में मूव करें, टेबल को फिल करना, ठीक है, टेबुलेशन की बात कर रहा हूं, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें फिल करना, तो हमें पता है कि ये दोनों फिल होंगी, उसके बाद ही हम इस पॉइंट पे आएंगे। तो मतलब क्या है कि जब हम फिबोनाची ऑफ n पे आएंगे तो ये दो पहले ही कैलकुलेटेड होंगी, ठीक है। तो क्या है कि ये मेरा बन जाएगा बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब क्या है कि वी स्टार्टेड विद द बेस कंडीशंस, ठीक है, सबसे छोटी जो सॉल्यूशन है वहां से स्टार्ट किया एंड हमने बिल्ड करना स्टार्ट किया कि इन दोनों के आंसर को कंबाइन करके बड़ा बनाया, फिर दो छोटों को बड़ा कंबाइन करके फिर बड़ा बनाया, जब तक कि हम अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा कि हम ऐसे मूव करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन किया, यहां पे डाला, ठीक है, फिर क्या है कि इन दोनों को कंबाइन किया, यहां पे आंसर डाला, ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, यहां पे आंसर डाला, ठीक है। तो मतलब ऐसे करते करते हम एंड में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि हमारी डायरेक्शन क्या हुई, मेमोराइजेशन, ठीक है, इसे टॉप डाउन अप्रोच को मेमोराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम रिकर्शन लगा रहे हैं, रिकर्शन के साथ साथ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेमोराइजेशन होगी। मेमोराइजेशन की डायरेक्शन क्या हुई, हम बड़े से स्टार्ट कर रहे हैं छोटे पे, ठीक है, टॉप से बॉटम पे, ठीक है, ये टॉप है, टॉप मोस्ट आंसर, ठीक है, जो हमें चाहिए, टॉप से जा रहे हैं बॉटम पे, ठीक है। बॉटम पे कब तक जाना है, जब तक हमारे पास बेस कंडीशन नहीं आ जाती। फिर क्या है कि बेस कंडीशन से हमारा कुछ आंसर रिजल्ट होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट, फिर वो कंबाइन करके आगे जाएगा, आगे आगे, ठीक है। तो ये मेरा टॉप डाउन बन जाएगा, ये टॉप डाउन और ये बनेगी बॉटम अप, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि टॉप डाउन और बॉटम अप में क्या है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों का एक बार कोड देख लेते हैं कैसे है, फिर क्या है कि बताऊंगा कि कौन सा हमें करना चाहिए कौन सा नहीं। ये दोनों अप्लाई करने से पहले टॉप डाउन एंड बॉटम अप, हमें पता है कि हमें हर एक के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस रिलेशन चाहिए एंड बेस कंडीशंस, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन मेरे पास है, ठीक है, रेफरेंस रिलेशन तो चाहिए बट हमें बेस कंडीशंस भी चाहिए। बेस कंडीशंस क्यों, क्योंकि ये रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ तो प्री कंप्यूटेड वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 2 को फाइंड करना है तो मेरे को 1 एंड 0 चाहिए, ठीक है। बट क्या है कि 0 को भी तो किसी तरीके से फाइंड करूंगा, बट क्या है कि 0 को अगर मैं फाइंड करूंगा तो इधर -1 एंड -2 हो जाता है, जिसके लिए फिबोनाची डिफाइन ही नहीं है। तो क्या है कि हमें उनके लिए स्पेशल वैल्यू बतानी होती है कि जिसके लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थ्रू रिलेशन, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, ताकि हम उस पॉइंट से आगे बढ़ सकें, कि मतलब अगर इधर से आ रहे हैं तो हम उस पॉइंट पे स्टॉप कर जाए, नहीं तो हमें क्या पता कि कितनी दूर तक जाना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर बॉटम अप में बेस कंडीशंस क्यों चाहिए, ताकि बेस कंडीशंस होगी तभी हम उन दोनों को कंबाइन करके आगे जाएंगे, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीपी, ठीक है। और क्या है कि इसमें बेस कंडीशंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस रिलेशन है और बेस कंडीशन क्या है कि 1, फिबोनाची ऑफ n की वैल्यू 1 है फॉर n की वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब क्या है कि मैं दोनों कोड करूंगा, इधर क्या है कि टॉप डाउन, इधर क्या है कि बॉटम अप, ठीक है, दोनों करेंगे साथ साथ, ठीक है। अब क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच में मेरे को पता है कि हमने रेफरेंस रिलेशन बनाना है, मतलब रिकर्शन की फॉर्म में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, इंट ऑफ फिबोनाची, अभी उसमें एक इनपुट लेते हैं फिबोनाची ऑफ n, ठीक है, बाद में दूसरा भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कोई भी रिकर्शन है, रिकर्शन में सबसे पहले हमारी क्या होती है, बेस कंडीशंस, ठीक है। तो हमने ये बना लिया था, इससे हमें पता चल गया बेस कंडीशंस ये है। तो बेस कंडीशन सबसे पहले मैं लिखूंगा, अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 1, ठीक है। रिकर्शन में क्या होता है, पहले बेस कंडीशन लिख ली, बेस कंडीशन लिख लेने के बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड कर देना इसके सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ n मेरे को रिटर्न करना था, ठीक है।
तो फिबोनाची ऑफ n क्या किसके इक्वल था, इन दोनों के इक्वल था, ठीक है। तो क्या है कि मैं अगर इसका और इसका आंसर फाइंड कर दिया मैंने तो सिंपल यही रिटर्न कर दूंगा मैं। तो ये यहाँ पे आ गया रिटर्न ऑफ फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। ये अभी डीपी नहीं है, ये सिंपल रिकर्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि सेम चीज बार बार कैलकुलेट करनी पड़ रही है, तो इसको डीपी में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं एक डीपी एरे क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को डीपी ऑफ एन चाहिए, तो मेरे मतलब सबसे बड़ा मेरा क्या है, सबसे बड़ा इनपुट है मेरा एन, ठीक है। तो मेरे को पता है कि लास्ट में मेरे को एन चाहिए, ठीक है। और क्या कि बेस कंडीशंस कहां से, 0 एंड 1 से, ठीक है। तो सबसे छोटा इनपुट क्या है 0, तो मेरे को कितनी स्पेसिस चाहिए n+1, ठीक है। n नहीं चलेगी, ठीक है, n+1, क्योंकि अगर मैं n लूंगा तो मेरा लास्ट इनपुट यहाँ पे आएगा n-1, ठीक है। बट मेरे को कैलकुलेट करना है फॉर n, तो मैं एक स्पेस ले लेता हूँ n+1, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मेरे को फिबोनाची ऑफ n कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं कैलकुलेट करने से पहले चेक करूंगा, पहली चीज है चेक करूंगा कि n मेरा पहले ही कैलकुलेटेड तो नहीं है। अगर मेरा पहले ही कैलकुलेटेड है तो इफ कैलकुलेटेड, तो क्या है कि ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, जो यहां पे वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो वो क्या करेगा, इफ कैलकुलेटेड वो सीधा रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या है कि वो कैलकुलेट करेगा एंड दोबारा स्टोर करेगा, ठीक है। ये चीज होगी, ठीक है, ये चेक करेगा, ठीक है, जहां पे हम आंसर स्टोर कर रहे हैं ताकि 2 बार कैलकुलेट ना करना पड़े, 2 बार उससे ज्यादा। सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या जिस इनपुट के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं वो पहले ही कैलकुलेटेड है कि नहीं। अगर तो कैलकुलेटेड है तो सीधा ही उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर नहीं कैलकुलेटेड तो मेरे को पता है कि हमें रिलेशन लगा के, रिकर्शन लगा के उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तब हमें वो वैल्यू दोबारा उसी पोजीशन पे स्टोर करनी है, क्यों, ताकि अगली बार कोई यही चीज कॉल करे तो उसे सीधा ही आंसर मिल जाए इसके थ्रू, ठीक है। तो हमें ये 2 चीजें लगानी है, तो ये चीज लगा लेते हैं, ठीक है। तो चेक कहां लगाएंगे, यहां बेस कंडीशन के बाद हम चेक क्या कर रहे हैं कि हम इनिशियली क्या है कि इसे -1 से फिल कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अभी इनमें से किसी की भी मैंने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, ठीक है। साथ में पास करना पड़ेगा मेरे को डीपी एरे, ठीक है। अब मैं क्या है कि देखूंगा कि अगर डीपी ऑफ एन जो मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूं अगर अगर -1 के इक्वल नहीं है, मतलब क्या है कि वो पहले ही कैलकुलेटेड है वैल्यू, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ एन, ठीक है, ताकि मेरे को ये चीज दोबारा कैलकुलेट ना करनी पड़े, ठीक है। एक लाइन मैंने ये ऐड की रिकर्शन को डीपी में बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर तो कैलकुलेटेड है तो मैं रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कि अगर मैंने कैलकुलेट कर ली तो मेरे को वो स्टोर करनी है, ठीक है। अब पता है कि फिबोनाची ऑफ एन जो है दैट मैप्स टू डीपी ऑफ एन, तो क्या है कि ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, तो अब क्या है कि बिफोर रिटर्निंग दिस वैल्यू मेरे को ये वैल्यू डीपी ऑफ एन में स्टोर करनी है, ठीक है। तो मैं क्या है कि रिटर्न करने से पहले वो वैल्यू असाइन कर दूंगा डीपी ऑफ एन को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगी, ठीक है, उसका रिजल्ट डीपी ऑफ एन में आएगा और फिर क्या है कि डीपी ऑफ एन रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज मैंने ये ऐड करी, ठीक है। तो क्या है कि रिकर्शन में दो पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। एक चेक वाला पॉइंट कि अगर पहले ही कैलकुलेटेड है, ठीक है। एक क्या है कि अगर मेरा पहले ही कैलकुलेटेड नहीं है तो मैं कैलकुलेट करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ऐड करके ये मेरा बन जाएगा टॉप डाउन अप्रोच ऑफ फिबोनाची, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि हर एक चीज एक टोटल क्या है कि हमारे n+1 थे, n+1 चीजें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। हम क्या है कि हर 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 एक पे एक ही बार आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर मेरे को ये कैलकुलेट करनी है तो ये भी एक बार करेंगे, ये भी एक बार करेंगे, तो हर एक को कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट टाइम लग रहा है। सभी को ऐड कर देंगे कांस्टेंट इंटू n+1, कांस्टेंट इंटू n, तो वो ऑफ n बन जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ n आई, ठीक है। तो ये था मेरा टॉप डाउन, ठीक है। अब क्या है कि बॉटम अप देखते हैं। बॉटम अप में क्या है कि हम छोटे से बड़े पे जाएंगे,
बॉटम अप में हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो इसको टेबुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये मेमोराइजेशन हो गई, ठीक है, कि रिकर्शन में मेमोराइजेशन लगाई, ठीक है, स्टोर कर दी वैल्यूज, तो वो बन गया हमारा डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या किया, हमें ये वैल्यू चाहिए थी डीपी ऑफ एन विच कोरस्पॉन्ड्स टू फिबोनाची ऑफ एन। तो हमें क्या है कि छोटे से बड़ा जाना है, वहां पे हम ऐसे जा रहे थे, इधर से हम इधर से जाएंगे, ठीक है, छोटे इनपुट से बड़े पे जाना है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है, बॉटम अप। तो बॉटम अप के लिए क्या है कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि हमें इसको प्रीफिल करना होगा कुछ वैल्यू से, ठीक है, ताकि क्या है कि हम ये चीज लगा सके। प्रीफिल किससे करेंगे, बेस कंडीशन से। तो एन की वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो यहां मैंने 1 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को यहां से यहां जाते हुए रेकन्सिलेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेरे को क्या करना है, पिछली दो वैल्यूज को ऐड ही करना है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या है कि इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 2। फिर क्या है कि इन दोनों को ऐड करूंगा, आ गया 3। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा 5। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा 8। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा 13। तो ये मेरा बॉटम अप हो गया, ठीक है। तो बॉटम अप क्या है कि काफी आसान रहता है, टॉप डाउन भी आसान है, बट मेरे को बॉटम अप ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो वही है, ठीक है। इससे मेरे को ये बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। आप मेमोराइजेशन करते हो टेबुलेशन, उससे इतना मतलब नहीं है, ठीक है। आपका ये वाला रिलेशन बन गया अच्छे से, उससे मतलब है, ठीक है। तो ये चीज पे ध्यान दो कि ये चीज आपको कैसे बनानी है, ठीक है। ये चीज बना ली तो आगे आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था, मेरे को डीपी ऑफ एन लेना था, ये आइटरेटिव अप्रोच है, ठीक है। तो मैं क्या है कि एरे कितने साइज का लेना था, n+1 का, ठीक है। फिर मेरे को नेक्स्ट क्या करना था, बेस कंडीशंस पे फिल कर देना था, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट होगी कि 0 और 1 पे रिटर्न 1 करना था। इधर मैं क्या कर रहा हूं कि डीपी ऑफ 0 को भी मैं कर रहा हूं 1 के इक्वल, एंड डीपी ऑफ 1 को भी 1 के इक्वल, ठीक है। ये चीज सेम रहेगी ऊपर, बस इधर n आएगा, डीपी ऑफ n नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को 2 से लेके n तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं लूप लगाऊंगा, लूप क्या लगाऊंगा, ठीक है, फॉर सिंपल मैं ऐसे 2 से n लिख रहा हूं कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंड विद n, ठीक है, n भी इंक्लूडेड है, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, सिंपली dp ऑफ i इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी फिबोनाची ऑफ n-1 फिबोनाची n-2, ये कोरस्पॉन्ड करती है इससे, ठीक है। ये दोनों की कोरस्पॉन्डेंस होगी, ठीक है। एंड में क्या था, एंड में हमें रिटर्न करना था डीपी ऑफ एन, ठीक है। इधर डीपी ऑफ एन रिटर्न कर रहे थे, इधर भी डीपी ऑफ एन रिटर्न कर देंगे। एंड में कुछ चेंजेस नहीं आया, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप काफी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। बस क्या है कि सेम चीज को सॉल्व करने की ये रिकर्सिव अप्रोच है और ये आइटरेटिव अप्रोच है। अब क्या है कि दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कौन सी है और आपको कब कौन सी सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। ये फर्दर ऑप्टिमाइज हो सकती है, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। अब क्या है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया था ऑफ एन है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस दो तरीके की वजह से आती है, एक कॉल स्टैक की वजह से, ठीक है, और एक डीपी ऑफ एन की एरे की वजह से जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये पूरे फंक्शन के लिए हमने एक डीपी एरे यूज किया था जिसका साइज क्या था n+1, ठीक है। तो ये तो मेरी फिक्स स्पेस होगी। और स्पेस मेरी कब आ रही है, जब मैं ये रिकर्सिव कॉल्स करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या था कि जैसे फिबोनाची ऑफ 5 है, तो फिबोनाची ऑफ 5 से पहले फिबोनाची ऑफ 4 किया, फिर फिबोनाची ऑफ 3 किया, फिर फिबोनाची ऑफ 2 किया, ठीक है, फिर फिबोनाची ऑफ 1 किया। तो क्या है कि फिबोनाची ऑफ 5 है, 5 से जब 4 पे कॉल गई तो क्या है कि 5 को मेरा कॉल स्टैक पे स्टोर करता हूं, ठीक है, ताकि मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ सकूं बाद में। तो इधर स्टोर होगा फिबोनाची ऑफ 5, फिर इधर स्टोर होगा फिबोनाची ऑफ 4, फिर इधर स्टोर होगा फिबोनाची ऑफ 3, फिर फिबोनाची ऑफ 2, फिर फिबोनाची ऑफ 1, फिर मतलब 1 स्टोर नहीं होगा, 1 पे बेस कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो क्या है कि कॉल स्टैक की कितनी स्पेस लग रही है, ठीक है, कॉल स्टैक की भी n स्पेस लग रही है। स्टैक कितना बढ़ सकता है, n की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि n-2 है, ठीक है, 5 थे तो
n-1, ठीक है, 4 स्पेसिस लगी, ठीक है। वैसे ही अगर 100 हो गए तो 99 स्पेसिस कॉल स्टैक पे लगेगी। तो क्या है कि इसकी स्पेस कितनी लग रही है, n, तो दोनों को कंबाइन कर ले तो मेरी क्या है कि n+1 स्पेसिस लग रही है, n-1 इधर था, ठीक है। तो इसकी ऑफ 2n स्पेस लग रही है जिसको हम ऑफ n कह देते हैं, ठीक है। तो ये टाइम था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ऑफ n है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या है कि टाइम कुछ नहीं लग रहा, एक लूप ही लग रही है, लूप भी ऑर्डर ऑफ n है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ n, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n है क्योंकि सिर्फ डीपी एरे यूज कर रहे हैं हम। अब देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, बट क्या है कि दिस इज एफिशिएंट अप्रोच। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक n की स्पेस लग रही है, इसमें 2 n की स्पेस लग रही है, इसमें 1 n की स्पेस लग रही है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट फिर भी ये ज्यादा एफिशिएंट अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस बच रही है। टाइम तो सेम लग रहा है, बट टाइम भी इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि कॉल स्टैक में हम डाल रहे हैं, फिर मतलब फंक्शन कॉल्स के बीच में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो अगर हम देखें तो देखने में कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा, बट क्या है कि फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कईयों में टेबुलेशन आपका चल जाए बट ये ना चले, बट ऐसा रेयर ही केस होगा, चल जाते हैं दोनों ही अप्रोचेस। अब क्या है कि कौन सी कब लगानी चाहिए, उससे पहले इसका एक ये फायदा है टेबुलेशन का कि इसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं होता। इसमें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें देखो हम रिलेशन क्या बन रहा है कि जो मेरा डीपी ऑफ n है ये डिपेंड कर रहा है पिछली 2 स्टेज पे, सिर्फ पिछली 2 स्टेज पे, ठीक है। मतलब डीपी ऑफ n-1 यूज कर रहे हैं, n-2, ठीक है। पिछली सिर्फ 2 स्टेज पे वैल्यू हमारी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पीछे कुछ हो रहा है, ठीक है, डीपी ऑफ 0 से n-3 तक, इन सब पे वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ 2 स्पेस ही लेता तो भी मेरा काम चल जाता, ठीक है। मैं क्या करता, 2 वेरिएबल लेता, ठीक है। तो इधर बेस कंडीशंस थी, ठीक है, तो बेस कंडीशंस मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। एक और ले लो, तो क्या है कि ये भी ठीक, ये भी फाइन करनी जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को कैलकुलेट करने से मेरा आंसर क्या आया, 2। तो मेरी नेक्स्ट स्टेट होनी थी 2, ठीक है। तो क्या है कि मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर डाल दिया, तो मेरा क्या बन गया, 1 and 2, ठीक है। तो क्या है कि अब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो मेरा आ गया 3, तो नेक्स्ट स्टेट आ गई मेरी 3, तो इधर 2 किया, इधर 3 किया, फिर मैंने इन दोनों को कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर क्या है 5, तो 3 इधर डाला, 5 इधर डाला, ठीक है, तो इधर आ गया 8। तो मतलब क्या है कि मैं रेकरेंस रिलेशन से देख सकता हूँ कि ये प्रीवियस कितनी स्टेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब मेरे को कितना पीछे जाना होगा, तो जितना पीछे तक जाना होगा सिर्फ मैं उतनी स्पेस देके भी काम चला सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n की जगह मैं ऑफ 1 कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं ये वाला एरे ना लूं, ठीक है, सिर्फ 2 वेरिएबल ले लूं, ठीक है, तो क्या है कि इसकी स्पेस में फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो क्या है कि ये उसका प्लस पॉइंट्स हो गया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, मोर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लिख देता हूं क्योंकि, ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। अब क्या है कि कौन सी अप्रोच कब लगानी चाहिए उस चीज पे देखते हैं। आंसर लाइज कि हमारे दिमाग में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कैसे रिलेशन सूझता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड करना था। तो अगर तो मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक करती है चीज कि मैं किसी चीज को कैलकुलेट कर सकता हूं अगर उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरे को लगानी चाहिए बॉटम अप, टॉप डाउन, ठीक है। बट अगर मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा मिला के बड़ा कर सकता हूं, ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो मेरे को लगानी चाहिए बॉटम अप, ठीक है। तो जैसे क्या है कि इसमें मैंने रिलेशन बनाया था, तो मेरा रिलेशन क्या बना था, फिबोनाची ऑफ n इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। ये इसमें तो दोनों ही क्लिक कर जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो मैं क्या कि कोई भी लगा सकता हूं, ठीक है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे को n कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कि पहले ये स्टोर कर लेता हूं, ये स्टोर कर लेता हूं, फिर मैं डीपी ऑफ n फाइंड कर लूंगा, ठीक है।
तो मैं क्या कि उस केस में ये लगा लेता हूं, नहीं तो मैं ये लगा लूंगा। बट क्या कि कई क्वेश्चंस होंगे, जैसे एज्यूम कर लो कोई स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग ए है, तो इस केस में मैं सोचता हूं कि अगर मेरे को मतलब मान लो कि दो स्ट्रिंग है, ठीक है, कुछ भी सन एंड मून, ठीक है, अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं सन एंड मून का अगर आंसर फाइंड करना है, तो मेरे को अगर SU एंड MOO, अगर मेरे को इसका आंसर पता है तो मैं क्या है कि इसका आंसर फाइंड कर लूंगा। अगर मेरे को इसका आंसर पता है मैं इसका फाइंड कर लूंगा। अगर मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि मैंने इसको डिवाइड करने दो पार्ट्स में, ताकि पहला मेरा बन जाए SU एंड मूव प्रॉब्लम एंड SU कुछ भी N एंड MOO, ठीक है, कि मैं पीछे से आना चाहता हूं, ठीक है, कि मैं बड़ी स्ट्रिंग को छोटी छोटी करके आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या है कि मैं उसमें टॉप डाउन लगा लूंगा, ठीक है। बट अगर मेरे को ऐसे दिमाग में आता है कि मेरे को सन एंड मून है, ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करके कुछ आंसर फाइंड करना है, तो मैं स्टार्ट करूंगा कि पहले S एंड M से, कि इन दोनों का आंसर फाइंड करो, फिर मैं फाइंड करूंगा SU एंड M का, इसका आंसर फाइंड करो, फिर मैं SU एंड MO, ठीक है, इसका आंसर फाइंड करूं, जब तक कि मैं सन एंड मून तक ना पहुंच जाऊं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपका दिमाग ऐसे चल रहा है कि मैं इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचूंगा, मतलब आप छोटी से बड़ी जा रहे हो, तो आप बॉटम अप लगाओ, ठीक है। और क्या है कि बट आपका दिमाग अगर ऐसे चल रहा है कि मैं इसको फाइंड करूंगा पहले, ये एंड ये दो फाइंड करके, ठीक है, तो क्या है कि मैं टॉप डाउन लगाऊंगा, ठीक है। बट क्या है कि रेफरेंस रिलेशन से बन तो दोनों जाते हैं, तो ट्राई करो दोनों, ठीक है, जोन सा आपको अच्छा लगे वो चूज कर लेना, ठीक है। मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच है ज्यादा, ठीक है, लगता है। बट मेन है कि रेफरेंस रिलेशन आपको आना चाहिए, कर कोई भी सकते हो। तो मैं जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसमें पहली शुरू वाली प्रॉब्लम्स तो दोनों से करा दूंगा, ठीक है, मेमोराइजेशन से भी और टेबुलर से, एक दो प्रॉब्लम वैसे तो हो गई है, ठीक है, हो सकता है आने वाली प्रॉब्लम्स में टेबुलर से ही कराऊं।